चिकित्सकों के जानने योग्य कुछ विषय पाठ 6। नंबर 10। पुरानी जटिल बीमारियों की चिकित्सा करते समय यदि साधारण रोग लक्षणों पर अधिक लक्ष्य न रखा जाए तो भी कोई विशेष हानि नहीं होती, पर रोग का मूल कारण अर्थात शरीर में कौन सा विष छिपा हुआ बैठा है और रोग कहाँ से उत्पन्न हुआ है, सबसे पहले इस पर ही नजर रखनी होगी। हैनीमैन ने अपने क्रॉनिक डिजीज नामक ग्रंथ में सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस इन 3 प्रकार के विषों को सब तरह के रोगों का घर या उत्पत्ति स्थान बताया है। इसलिए इन 3 प्रकार के मूल विषों के प्रतिविष औषध के प्रयोग द्वारा ही पहले चिकित्सा आरंभ करनी होगी। उसके बाद लक्षण के अनुसार एक के बाद दूसरी दवा का प्रयोग करना पड़ेगा। पुरानी बीमारी की चिकित्सा के समय चिकित्सक और रोगी दोनों को ही बहुत धीरज रखना अत्यंत आवश्यक है। इस देश के आयुर्वेदिक चिकित्सकगण सब बीमारियों को 3 भागों में विभक्त करते हैं, जैसे साध्य, असाध्य और याप्य। हैनीमैन का कथन है कि अत्यंत जटिल पुरानी बीमारी असाध्य होने पर भी कम से कम 2 वर्षों तक दवा सेवन कर देखना चाहिए। नंबर 11। नवसिखुओं को दवा की शक्ति के विषय में बहुत ही तंग होना पड़ता है। इस विषय में बहुत मतभेद है। कोई उच्च क्रम की दवा के पक्षपाती हैं, कोई निम्न क्रम के। पर दवा का चुनाव ठीक होने पर औषध की शक्ति से कुछ जाता आता नहीं। परंतु साधारणतः नई बीमारी में Q और 1 से लेकर 30 शक्ति, कभी कभी 200 शक्ति और पुरानी बीमारी में 1000 से cm शक्ति तक व्यवहृत हुआ करती है। औषध की शक्ति जितनी ही ऊंची होती है उतनी ही जड़ में ऊपर क्रिया होगी। पुरानी बीमारी में 6, 30, 200 शक्ति से होगा। उच्च शक्ति की क्रिया निम्न शक्ति अर्थात स्थूल मात्रा की दवा की अपेक्षा अधिक दिनों तक स्थायी रहती है और फायदा होने पर एक मात्रा दवा देकर 1, 1.5 या 2 महीने तक अपेक्षा कर सकते हैं। किसी का तो कथन है कि परीक्षा में केवल 9वीं शक्ति तक मूल औषध का अंश पाया जाता है। इस पुस्तक की हर एक दवा के अध्याय में औषध की आनुमानिक शक्ति और क्रिया का आनुमानिक स्थितिकाल लिखा गया है। 12वीं उच्च शक्ति के सांकेतिक चिन्ह C100, D500, M1000, CM 1,00,000 हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉम्पैरेटिव होम्योमेटेरिया मेडिका, डॉक्टर लक्ष्मण पुरी, बरेलवी।